वेलकम बैक दोस्तों। वी आर वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ पैथो फॉर मी। तो दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे अपनी पैथोलॉजी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अपने लास्ट वीडियोस जो था अपना रिलेटेड टू द जीआईटी इन्फेक्शन, जिसमें अपने गैस्ट्रिक कार्सिनोमा पढ़ा, ठीक है। आज उसी का जीआईटी का एक नया वीडियो आया दैट इज़ इंटेस्टिनल डिसीज, या फिर जिसमें अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ ऑफ क्रोन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आता है जनरली दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है वो कि क्रोन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या, दोनों के बीच में आप कॉन्ट्रास्टिक फीचर्स बताइए दोनों में। एक जो भी अपना क्या क्या इसकी ग्रॉस है, क्या इसकी मॉर्फोलॉजी, क्या हिस्टोलॉजी है, जो भी अपन सब कुछ इसमें वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, दोनों के बीच में एक पहले तो अपन दोनों के बारे में एक स्पेसिफिक पढ़ेंगे इंडिविजुअल, बाकी बाद में आपको मैं दोनों के बीच में कंपैरेटिव टेबल में एक डिफरेंस बता दूंगा जो कि आपको एक एग्जाम में लिखने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर अपन स्टार्ट करते हैं। माय नेम सुमित रावत ऑफ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ जीएमसी रतलाम। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे कि मैं आपसे बात करूं इंटेस्टिनल डिसीज़, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो जिसमें अपन दो डिसीज़ के बारे पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया दैट इज़ वन इज़ क्रोन्स डिसीज़ एंड अदर इज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस। दोनों की दोनों क्या है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ है। ठीक है, जो अपने बाउल मूवमेंट जो भी उससे रिलेटेड डिसीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात अपन स्टार्ट करें दैट इज़ ऑफ क्रोन्स डिसीज़ की बात करते हैं, जिसको अपन रीजनल एंट्राइटिस भी बोलते हैं। कभी कभी इस ये भी आपको ऑप्शन में दिया होता है, तो ठीक है, उसका अदर नेम भी आप याद रखें। ठीक है, मोस्ट कॉमनली अफेक्ट टर्मिनल इलियम, जो भी अपना जीआईटी ट्रैक्ट का एक पार्ट है दैट इज़ आप जब पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें आप देखेंगे टर्मिनल इलियम इज अ पोर्शन जिसको आप अफेक्ट करता है अपना क्रोन्स डिसीज़ में। ठीक है, विच में एक्सटेंड इनटू द सीकम और डिसेंडिंग कॉलन तक भी यहाँ पर एक्सटेंड होकर ये डिसीज़ एक्वायर कर सकती है। ठीक है, ग्रोस की मैं आपसे बात करूं तो इसमें स्किप एरियाज या फिर मैं बोलूं तो स्किप लीजन्स आपको दिखेंगे कहीं कहीं एकदम जगह स्पेसेस। अभी मैं आपको इमेजेस भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपका यहाँ पर रेक्टम आया, यहाँ पे इलियम आएगी, तो देखिए स्किप एरियाज एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पर देखिए स्किप एरियाज बहुत गैप गैप में आपने दी हुई हैं। हॉस पाइप की तरह आपको जनरली दिखेगा एक तरह से। हॉस पाइप एक तरह से मान के चलिए जो पाइप रहता है एक तरह से एकदम पतला सा उस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, सर्पेजिनस मतलब स्नैक लाइक अल्सर भी आपको देखने को मिलेंगे एकदम सांप के जैसे। ठीक है, बाकी इसका अपीयरेंस इसमें आपको मॉर्फोलॉजिकल क्या है, कोबल स्टोन लाइक अपीयरेंस, आपको ये चीज़ इसमें याद रखनी। ठीक है, किसमें, क्रोन्स डिसीज़ में। उसमें क्या रहता है, जो म्यूकोसा रहती है वो अपनी क्या होती है, स्वेल हो जाती है। ठीक है, हिस्टोलॉजिकल में आपसे इसकी बात करूँ तो दैट इज ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फ्लेट्रेट लिम्फोसाइट, मतलब एवरीवेयर आपको क्या देखेंगे जनरली बहुत सारे लिम्फोसाइट का नंबर दिखेगा जब आप हिस्टोलॉजी इसकी देखेंगे। ठीक है, बाकी डीप फिशर और नॉन कैसेटिंग अल्सरेशन आपको इसमें जनरली ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो आप एक तो आपको इसमें क्या इसके पीरियड याद रखने और कोबल स्टोन। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बताऊं एक क्रोन्स डिसीज़ है, ये देखिए इसमें स्किप लीजन में इसकी बात करूँ, कुछ यहाँ पर देखिए, कुछ यहाँ पर देखिए, कुछ यहाँ पर देखिए, ये देखिए ऐसे स्किप लीजन्स आपको जनरली देखने को मिलते हैं। बाकी ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन जो कि एक तरह से देखिए इन्वेजिएट करेगी, तो इसमें आपको जनरली देखने को मिलते हैं। दिस इज वन क्रोन्स डिसीज़। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की मैं आपको बात करूँ दैट इज बिगिन फ्रॉम रेक्टम कंटिन्यू टू द एंटायर कोलन। जैसे ऊपर वो टर्मिनल इलियम से वहाँ के एक्सटेंड टू रेक्टम और अपने डिसेंडिंग कोलन तक जा रही थी, यहाँ पर रेक्टम से स्टार्ट होती है और कंटिन्यू टू द एंटायर कोलन, मतलब एक तरह से नीचे से ऊपर की साइड जाती है। बैकवर्ड वॉस एलाइटिस भी बोलते हैं, जिसकी वजह से मतलब पीछे से आगे जा रहा है, दैट इज़ बैक वॉस एलाइटिस। ठीक है, जब मैं आपसे इसकी ग्रोथ की बात करूंगा तो दैट इज़ कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेक्टम, ऑब्वियसली बात है थ्रू आउट रेक्टम और कोलन है। री रेकिया रेमिशंस एंड एक्जर्वेशन एंड गार्डन हॉर्स अपीरियंस, ऊपर कोबल स्टोन अपीरियंस था, यहाँ पर गार्डन हॉर्स अपीरियंस है, तो ये आपको याद रखना है। स्ट्रेट अल्सर सीन एज कम्पेयर टू क्रोन्स डिसीज एंड सीडो पॉलिप, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसमें क्या देखा अपना, सीडो पॉलिप यानी। ठीक है, तो ये देखिए इसमें देखिए कंटिन्यूस एक तरह से बैक वॉस एलाइटिस, कंटिन्यूस कॉलोनिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिगिनिंग एट द रेक्टम, रेक्टम से ऊपर होती है, देखिए बैकवर्ड मूवमेंट जा रहा है। ठीक है, जब आप हिस्टोलॉजी की बात करो तो इसमें क्रिप्ट सेप्सिस आपको देखने को मिलेगी, जिसकी क्रिप्टाइटिस होगा। वही इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेट्रेट जो कि न्यूट्रोफिल, ऊपर देखिए लिम्फोसाइट मिल रहे थे, यहाँ पर आपको न्यूट्रोफिल मिलेंगे। ठीक है, सुपरफिशियल अल्सरेशन वहाँ पे डीप था, यहाँ पर सुपरफिशियल है, कंजेस्टिव वेसल होगी। जैसे आपको मैं डायग्राम में ही आपको बताऊँ, ये देखिए यहाँ पर थ्रू आउट रेक्टम में, तो कंटिन्यूस कॉलोनिक इन्वॉल्वमेंट बिगिनिंग फ्रॉम द रेक्टम, किसमें, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए सीडोपोलिप भी होंगे और अल्सर कैसे होंगे, सुपरफिशियल। ठीक है, तो दोनों बेसिक डिफरेंस है जो कि आप ऐसे इंडिविजुअल भी अगर आप क्वेश्चन आता मान के चलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस पे आ गया तो आप ये सब कुछ इसमें लिख सकते हैं। बाकी
जो इसकी मैं बात कर रहा था, जो कि आपको कैसे क्या लिखना है, तो एक टेबल आपको बहुत प्यारी दी हुई है। आपको इसमें कुछ नहीं, क्रॉस डिसीज आप दोनों डिफरेंस लिखो। तो पहले इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर लिखो, जिसमें आप जनरली ग्रोथ उसकी बताओगे, ठीक है। बाकी फिर इसके आप जनरली क्या लिख दो, क्लिनिकल आ जाएंगे, और कुछ इसमें अपने माइक्रोस्कोपिक फीचर भी रहेंगे, ठीक है। तो एक एक करके अपन देख लेते हैं। अपने जनरली माइक्रोस्कोपिक फीचर भी अपने जो जनरली रहते हैं माइक्रोस्कोपिक, जिसमें आप क्या देखोगे जनरली हिस्टोलॉजिकल फीचर जो इसके रहेंगे, ठीक है। तो वो भी देख लोगे। तो अगर मैं बात करूं जनरली इसमें आपसे बाउल रीजन कौन सा इन्वॉल्वमेंट है, तो आपने देखा था टर्मिनल इलियम और कोलन, ठीक है। यहाँ पर पूरा कोलन थ्रू आउट, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस यहाँ पर रेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कभी कभी होता है, यहाँ पर सब हमेशा रहेगा, थ्रू आउट रेक्टम रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसके लीजन्स यहाँ पर थे, लेकिन यहाँ पर डिफ्यूज था, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ पर रहता है, यहाँ पर बहुत कम है या फिर रेयर है। बाउल वॉल अपीयरेंस यहाँ पे थिक वॉल होगी, यहाँ पर थिन वॉल होगी। ये तो हो गया आपको जनरली ग्रॉस, आपको जनरली जो दिखेगा हैं। बाकी अपन बात करते हैं माइक्रोस्कोप में आपको जनरली इन्फ्लेमेशन भी दिखेगा, जैसे ट्रांसम्यूरल यहाँ पर जनरली लिमिटेड रहेगा। सीडोपोलिप किस में था, अपने अच्छे से देखा था अल्सरेटिव कोलाइटिस में था, यहाँ पर होगा लेकिन मॉडरेट के। अल्सर यहाँ पर डीप अल्सर थे, यहाँ पर सुपरफिशियल, ठीक है। वहीं यहाँ पर आप ग्रेनुलोमा देखेंगे तो यहाँ पर आपको जनरली मिलेगा किस में, क्रोन्स में। वहीं किस में नहीं मिलेगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं मिलेगा। बाकी फिस्टुला साइनसिस भी आपको क्रोन्स में मिलेंगे और इसमें नहीं मिलेंगे। आपको सारे याद ना रहे, लेकिन जिनको मैं जनरली आपको बता रहा हूँ तो आपको बेसिक रखने, ठीक है। क्लिनिकल फीचर आप देखें तो पेरियनल फिस्टुला, यस, क्रोन्स डिसीज में, कोलोनिक डिसीज में होंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं होंगे। फैट विटामिन माल एब्जॉर्प्शन में यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर नहीं होगा। फिर यहाँ पर टॉक्सिक मेगा कोलोन यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है, ठीक है। तो आपको जनरली क्या, अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, मतलब इतने सारे याद कैसे रहने वाला है, तो ठीक है। अगर आपसे बेसिक डिफरेंस पूछता है तो सबसे पहला माइक्रोस्कोप, अब मैं कलर बता के आपको अच्छे से और एक बार बताता हूँ, ठीक है। आपको कितना लिखना है, जब आप माइक्रोस्कोपी लिखोगे तो आपसे बाउल रीजन लिखिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए, रेक्ट इन्वॉल्वमेंट लिखिए और बाउल अपीयरेंस लिख दिए, ठीक है। 4 इसमें लिखिए। जब आप इसकी माइक्रोस्कोपी लिखोगे, जब आप इसकी क्या लिखोगे, माइक्रोस्कोपी लिखोगे तो उसमें क्या लिखोगे आप जनरली, एक इन्फ्लेमेशन लिखिए, सीडोपोलिप लिखिए, अल्सर लिखिए और ग्रेनुलोमा लिखिए, ठीक है। बाकी फिस्टुला भी लिख सकते हो, इतना हो गया। वहीं आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखते हैं तो पेरियनल लिखिए, फैट विटामिन माल ऑब्जर्प्शन और टॉक्सिक मेगा कोलोन, ठीक है। आप इतने पॉइंट भी लिख के आएंगे तो दैट इज सफिशिएंट, ठीक है दोस्तों। बाकी लिखने को और भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना तो आपको बेसिक याद रखना है। बाकी इंडिविजुअल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप दोनों देख लीजिए, दोनों में बाकी डायग्राम जरूर बना के आए इसमें, ठीक है, दोनों का। इसमें आप स्किप लीजिए दिखाइए, इसमें थ्रू आउट रेक्टम दिखाइए, ठीक है दोस्तों। तो इतना ही था इसमें, दोनों के बीच में डिफरेंस जनरली पूछा जाता है, इंडिविजुअल पूछा जाता है, तो आप भी बता सकते हैं। बाकी इस पर जो अपन नेक्स्ट है वो अपन MCQ देख लेते हैं। तो पहला क्या है, क्रोन्स डिसीज इज़ नॉट सिग्निफिकेंट फॉर, मतलब क्रोन्स डिसीज क्या कंसिस्ट नहीं करता, इसके रीजन देखिए तो करता है ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन, ए भी था। सीडोपोलिप ए नहीं था, ए अल्सरेटिव कोलाइटिस का था, और ग्रेनुलोमा भी होता है। तो ठीक है, आंसर क्या जाओ, सीडोपोलिप। अल्सरेटिव कोलाइटिस नॉट एक्सप्लेन बाय, तो इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस से रिलेटेड में क्या नहीं मतलब क्या सही नहीं है। तो कंटिन्यूस कोलन के इन्वॉल्वमेंट, ये तो ठीक है। थिन वॉल अपीयरेंस, ये भी ठीक है। टॉक्सिक मेगा कोलन, अब देखो टॉक्सिक मेगा कोलन अपन जनरली देखा था कि अपने जनरली होता है। बाकी डीप अल्सरेशन अपन ने किस में देखा था, क्रोन्स डिसीज में देखा था, ना कि अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो डीप अल्सरेशन इसका आंसर हो जाएगा। कोवल स्टोन अपीयरेंस इज द मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ, तो कोवल स्टोन किस में देखे थे अपने, क्रोन्स में देखे थे। क्रोन्स का दूसरा नाम बोलूँ तो अपना क्या था, अपना रीजनल एंट्राइटिस। तो इससे भी आपको देखिए, मैं गूगल रीजनल एंट्राइटिस दिया, क्रोन्स भी दिया, तो आंसर इसका दोनों आ जाएंगे। तो ये बोथ ए एंड बी आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इसके कुछ MCQ थे जिसके इस पर बेसिस पर थे। बाकी आपको दोस्तों ये दोनों टेबल जरूर याद रखनी है। इसमें बाउल रीजन माइक्रोस्कोपी लिखिए, इसके माइक्रोस्कोपी लिखिए और कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो आप मान के चलिए दोनों में 3-3 4-4 पॉइंट भी लिखें, तभी आपको मार्क्स पूरे में से पूरे मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये तो अपना जो GIT का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जो कि जनरली पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको कवर कराए। फिर ठीक है, कुछ टॉपिक इसमें छोटे छोटे हैं जो कि नहीं पूछे जाते हैं। अगर पूछे जाते हैं तो आप एक बार बुक पढ़िए, तो एक बार उससे आप कवर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी मैंने आपको जितना कराया उतना तो आपको करना ही है, हाँ। लेकिन आप अगर नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं तो आपका बिल्कुल उसी तरह से अगर आप एग्ज़ाम में भी लिखते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। बाकी बुक आप पढ़ते रहिए, जो भी मैं रॉबिन्स पढ़ाता हूँ, रॉबिन्स से एक बार देखिए जरूर, रॉबिन्स का कंटेंट आपको मिलेगा,
ठीक है। बाकी जो टेबलर फॉर्म में देखिए वो मैंने आपको एज इट इज टेबल उठा के यहाँ पर मैंने बता दी, ताकि कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगे कि हाँ उस बुक में ऐसा लिखा है या सर ने ऐसा बता दिया। तो जो सही है वही आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए अपना अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिसीज। थैंक यू सो मच दोस्तों।